हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज फिर हम एक नया टॉपिक आपके लिए जो था हमारा आयुपेशी, उसकी अगली सीरीज़ लेके आए हैं। एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है आयुपेशी उपसय संयोजी यौगिक से लेकर। हम उससे आगे की आज सीरीज़ देखेंगे और अलग अलग तरीके के आज हम नाम बनाने आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए आपको पिछली वाली वीडियो देखनी होगी और उसमें लिगेंड क्या होते हैं, आयनिक मंडल क्या होते हैं और लिगेंड का नाम कैसे बनाते हैं हम, और नाम बनाने का तरीका क्या है बेटा, उनके नियम क्या है। वैसे नियम बोर्ड पर यहाँ लिख रहे हैं, मैं इन्हें दोबारा बताऊंगा और आप पिछली वीडियो में जाकर पुनः उसे देख भी सकते हैं। देखो बेटा, नाम बनाने के लिए सबसे पहले हम धनायन का नाम बनाते हैं, फिर लिगेंड का नामकरण करते हैं। सबसे पहले ऋणावेशित लिगेंड का नाम, फिर उदासीन लिगेंड का नाम, फिर धनावेशित लिगेंड का नामकरण करते हैं। और यदि लिगेंड में समान आवेश के, यदि जो लिगेंड हैं समान आवेश के हों तो उनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का नामकरण उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखते हैं, यानी नामकरण करके केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उनका नामकरण करके उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखते हैं। फिर ऋणायन का नामकरण करते हैं। इस प्रकार से हमने आपको पिछली वीडियो में बेटा नाम बनाने सिखाए थे। आज हम कुछ और तरीके के नाम आपको आज बनाना सिखाएंगे, देखते हैं आगे। ठीक है बेटा, ये हम आज रफ कर रहे हैं, आप इसे पिछली वीडियो से जाकर नोट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको लिखा दिया है सब कुछ। आज देखते हैं अगला हमारा जो नाम है, हम लेते हैं सूत्र बेटा जैसे K3Fe C2O4 का होल थ्राइज। इस तरीके के नाम बेटा ज़्यादा आते हैं। देखो ये वाला नाम किस तरीके से बनाएंगे हम, K3Fe C2O4 का होल थ्राइज। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था नियम में बेटा, हम जो नाम बनाते हैं सबसे पहले नाम बनाएंगे हम धनायन का, और धनायन जो है हमारा कौन है, धनायन है हमारा पोटेशियम। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा पोटेशियम। पोटेशियम की यहाँ संख्या नहीं लिखेंगे। अब हम लिगेंड का नाम बनाएंगे। लिगेंड है हमारा C2O4, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे लिख रहा है हमारा ऑक्जिलेट। कितने हैं हमारे, इसके लिए उपसर्ग लिख रखा है 3 के लिए ट्राई, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो। ट्राई ऑक्जेलेटो। और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर फेरेट। इसका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बनाएंगे, इसको लिख देंगे बेटा फेरेट। क्यों लिखेंगे फेरेट, आयरन भी लिख सकते थे, क्योंकि बेटा पोटेशियम धनायन भार है तो पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ऋणायन। और जब ब्रैकेट ऋणायन हो जाती है तो बेटा जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है ये, इसमें 8 जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा फेरेट। और जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम बन जाएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन संख्या लिखेंगे हम रोमन अंकों में। ठीक है बेटा, रोमन अंकों में। तो इसकी ऑक्सीडेशन संख्या हमें निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालते हैं, पोटेशियम को मानेंगे किसको निकालना है हमें, Fe का। तो हम Fe को मानेंगे X प्लस पोटेशियम की होती है +1 ऑक्सीडेशन संख्या। तो हम लिख सकते हैं बेटा 1 × 3 और 1 × 3 प्लस C2O4 होती है -2। देखो यहाँ पे लिख रहा है C2O4 पर -2, तो हम लिख सकते हैं -2 × कितने 3 = 0। तो ये हो जाएगा X + 3 और -6 = 0। X - 3 = 0, तो X = +3। इस तरीके से ऑक्सीडेशन संख्या आई, X = +3। बेटा जो ऑक्सीडेशन संख्या लिखनी है वो आपको रोमन अंकों में ही लिखनी है, वरना ये नाम जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आयुपेशी में ऑक्सीडेशन संख्या रोमन अंकों में ही लिखी जाती है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बेटा। अगला मैं आपको नाम सिखाता हूँ। अगला हमारा जो सूत्र है, हमने लिया है, मान लो ये ले लिया PTNH3 का होल 4 Cl2, PTNH3 का होल 4 और बेटा भार है Cl2। ठीक है, इस तरीके से
हमने अगला नाम लिया है, तो सबसे पहले इसमें धनायन का नाम बनाते हैं। तो धनायन तो हमारा है नहीं, अब बनाएंगे किसका नाम बेटा, और हमारे उपसह संयोजक मंडल जो है हमारा, इसमें बनाएंगे लिगेंड का नाम। कितने लिगेंड है, 4। 4 के लिए लगाएंगे हम टेट्रा, क्योंकि यहाँ लिख रखा है 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। और NH3 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, एमीन। उधर लिखा है एमीन, ये हो गया एमीन लिखा है यहाँ पर, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन हो गया हमारा। और यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस का Cl बाहर है तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इसके लिए प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। और ये केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या। और बाद में बनाएंगे इसका ऋणायन का नाम क्लोराइड। क्लोराइड की संख्या नहीं देंगे बेटा, धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं दी जाती है, धनायन और ऋणायन की संख्या नहीं दी जाती है, ठीक है। अब देखो हम क्या काम करेंगे बेटा, अब ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे इसकी, Pt की, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे। तो X प्लस इस पर होता है 0 और Cl पर होता है माइनस, तो बेटा ये तो हो गया 0, क्या हो गया 0 गुणा 4 0 हो जाएगा, प्लस Cl पर होता है -1 तो गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इस पर -1 होता है बराबर -0, तो x ये तो 0 हो गया, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर +2। ऑक्सीडेशन संख्या कितनी आ गई बेटा, +2 आ गई, तो हम लिख देंगे रोमन अंकों में। देखो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या बेटा प्लस में ही आएगी अधिकतर। केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीडेशन संख्या आती है वो बेटा प्लस में ही आती है, ठीक है, प्लस में ही आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला लेते हैं हम, अगला ये मिटा देते हैं बेटा, ये मिटा देते हैं, अगला नाम लेते हैं। जैसे हमारा अगला सूत्र हो गया बेटा, ये हो गया LiAlH4, LiAlH4, ये हो गया हमारा, ठीक है। इस इस तरीके का नाम हम कैसे बनाएंगे बेटा, देखो सीधा करके लिख देते हैं, थोड़ा टेढ़ा लिख गया है, LiAlH4, इस तरीके का नाम हमारा आएगा। तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले धनायन का नाम बनाएंगे, इसमें धनायन कौन है, लिथियम, तो हमारा हो जाएगा लिथियम। फिर हमारा लिगेंड कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो H के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्राइड, तो लिथियम कितने है बेटा, अब ये धनायन हो गया, ऋणायन, ये यहाँ पर हाइड्रोजन धनायन नहीं है, ऋणायन है, क्योंकि लिगेंड में आया, और लिगेंड है इसके ऊपर क्या है माइनस, तो यहाँ पर कितने हैं, ये 4, लिथियम और हाइड्राइडो, क्या लगता है बेटा इसके लिए, हाइड्राइडो लगता है, ठीक है। तो कितने हैं ये 4, हम क्या लिख देंगे, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, हाइड्राइडो, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो, और ठीक है, और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं एल्यूमिनेट कहेंगे हम इसे, एल्यूमिनेट। क्यों कहेंगे बेटा एल्यूमिनेट, 8 क्यों आया, क्योंकि लिथियम धनायन बाहर है, तो ये पूरा उपसह संयोजक मंडल का हो गया माइनस का। जब माइनस का उपसह संयोजक मंडल हो जाता है तो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में 8 जुड़ जाता है, और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे, निकाल लेते हैं बेटा। कैसे निकलेगी, एल्युमिनियम को मानेंगे x, इस पर होता है प्लस का 1 और इस पर होता है माइनस का 1, ठीक है। तो x + 1 और प्लस इस पर है माइनस का 1 गुणा 4 बराबर 0, तो बेटा x + 1 और माइनस के 4 बराबर 0, तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 3 ऑक्सीडेशन संख्या आपकी यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ पर हम रोमन अंकों में लिख देंगे बेटा कितना, 3rd, ठीक है, रोमन अंकों में 3rd लिख दिया है। इस तरीके से आप नाम बनाएंगे। देखो अब हम नाम आपको बनाना सिखाते हैं बेटा, जिसमें जिन नामों में बहुदंतुक लिगेंड आते हैं, यानी एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन, और जिनके लिए बिस और ट्रिस लगाया जाता है, जिनके लिए क्या लगाया जाता है बेटा, बिस और ट्रिस लगाया जाता है। देखो एक हमारा नाम हो गया, जैसे सूत्र CO Cl2En का होल ट्वाइस और ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद, और SO4 बेटा, SO4 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम नाम बनाएंगे, इस तरीके का नाम बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, ये है COCl2En का होल ट्वाइस SO4,
अब देखो कैसे नाम बनाएंगे बेटा, हम इसमें सबसे पहले नाम बनाएंगे किसका, धनायन तो है नहीं तो लिगेंड का नाम बनाएंगे। और लिगेंड हमारे कौन कौन है, लिगेंड है हमारे एक तो बेटा Cl और एक है En। लिगेंड कौन है बेटा हमारा, एक तो Cl है क्लोरो और एक है En। तो सबसे पहले हम क्लोरो बनाएंगे, क्लोरो कितने हैं 2, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे डाई, तो हमारा हो जाएगा डाई क्लोराइडो। क्या लिख सकते हैं बेटा हम, डाई क्लोरिडो या क्लोराइडो, आप लिख लो क्लोरिडो या क्लोराइडो, इंग्लिश में क्लोराइडो ही, इंग्लिश में क्लोरिडो होता है और क्लोराइडो बोल सकते हो। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे बेटा, En क्या है, En ये हमारा बहुधंतुक लिगेंड है। असल में इसका जो रूप होता है वो ये होता है NH2, ये लिख रखा है बेटा NH2 CH2 CH2 NH2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में En बोलते हैं, एथिलीन डाई अमीन। इसका शॉर्ट में नाम है एथिलीन डाई अमीन। बेटा जिनके नामों में पहले से डाई या ट्राई आता है, ठीक है, जिनके नामों में पहले से डाई या ट्राई आता है तो उनके लिए बिस का यूज करते हैं। तो ये हो गया बिस, हम यहाँ लगा देंगे बिस, है ना, बिस लगा देंगे और क्या लिख देंगे एथिलीन डाई अमीन, एथिलीन, या फिर आप कह सकते हो ऐसे कह सकते हो बेटा एथेन 1,2 एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। देखो यहाँ पर है ना, एथेन पर 2 कार्बन है तो एथेन, और पहले पर और दूसरे पर डाई एमीन है, तो बिस एथेन 1,2 डाई एमीन। अब हमारा इसका नाम बनेगा कोबाल्ट, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु का कोबाल्ट, और बेटा इसकी ऑक्सीडेशन संख्या फिर क्या हो जाएगा सल्फेट, फिर हो गया हमारा सल्फेट। इस तरीके से अब आप ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो En क्या है बेटा, एक उदासीन लिगेंड, देखो यहाँ लिखा है तो इस पर तो 0 है, Cl पर क्या है -1 और SO4 पर होता है -2, तो यहाँ निकालेंगे ऑक्सीडेशन संख्या। कैसे निकालेंगे बेटा, देखो x मानेंगे किसको, हम इसको x माना, Cl को हमने +-1 गुणा कितना हो गया 2, 1 गुणा 2 ही तो हो जाएगा, और ये क्या हो गया 0, तो हम इसे छोड़ देते हैं, प्लस सल्फेट पर है कितना बेटा -2, तो हम सीधा -2 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, -2 लगा देते हैं, तो प्लस करके प्लस माइनस के 2 बराबर क्या लगा देंगे 0, इसको हमने 0 कर दिया, 0 गुणा 2 0 हो जाएगा, तो x प्लस x 2 एकम 2 तो माइनस के 2 हो गया, x -2 और बेटा माइनस के 2, ये भी तो माइनस के 2 हो जाएगा बराबर 0, तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +4। तो ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी बेटा, ठीक है, कितनी आ गई 4। तो ऐसे इसके लिए जिसमें En आ जाए तो बेटा उसके लिए बिस यूज करेंगे, और बिस एथेन 1,2 डाई एमीन का यूज करेंगे, 1,2 डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, एथिलीन डाई एमीन या फिर 1,2 डाई एमीन आप यूज कर सकते हो। अब देखो और नाम हम सिखाएंगे, ये बिस वाला हो गया बेटा, आपको एक ट्रिस वाला नाम सिखाते हैं, ट्रिस जिसमें क्या आता है ट्रिस आता है, ठीक है, ट्रिस का यूज होता है, अगला नाम जो हमारा बेटा ट्रेस वाला है, जिसमें ट्रेस लगाएंगे हम, ठीक है, ऐसे नाम जिनमें पहले से डाई या ट्राई होता है तो डाई के लिए बिस लगा देते हैं और ट्राई के लिए ट्रिस लगा देते हैं। अगला जो सूत्र है हमारा बेटा ये है CO CrEn का होल थ्राइस Cl3, ठीक है बेटा, अभी लिख देते हैं CrEn का होल थ्राइज ब्रैकेट बंद Cl3। अब नाम कैसे बनाएंगे बेटा, नाम हम बनाएंगे इसका, देखो धनायन तो हमारा है नहीं, लिगेंड से नाम बनाएंगे, लिगेंड कौन है En यानी एथिलीन डाइएमीन, कितनी है बेटा 3, तो 3 के लिए क्या लगा देंगे हम ट्रिस, 3 के लिए ट्रिस लगा देंगे, और बेटा कितने हैं ये 3 थे इसलिए ट्रिस लगा दिया, और क्या नाम लिखेंगे इसका ट्रिस, ठीक है, ट्रिस एथेन 1,2 डाई एमीन या एथिलीन डाई एमीन भी लिख सकते हो आप, ये ना लिखकर लिख सकते हो एथिलीन डाई एमीन। इतने का नाम हो गया बेटा। अब इसका क्रोमियम का नाम बनाएंगे, अब क्योंकि बाहर Cl है तो ऋणायन है तो क्रोमियम ही बनेगा इसका नाम, तो हम लिखेंगे क्रोमियम,
क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ लिख देता हूँ। फिर क्लोराइड का नाम बनेगा क्लोराइड। क्लोराइड की ऑक्सीडेशन संख्या नहीं लगाते हैं, सॉरी इसकी संख्या नहीं लगाते हैं यहाँ पर। अब इसकी ऑक्सीडेशन संख्या रोमन अंकों में लिखनी है यहाँ पर बेटा। कैसे निकालेंगे? Cr की, तो Cr को माना x प्लस, इस पर होता है 0, इस पर होता है -1, तो ये तो हो गया बेटा 0 और प्लस ये इस पर होता है माइनस का 1 गुणा कितने है ये 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस के 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा रोमन अंकों में। इस तरीके से इस तरीके के नाम बनाए जाते हैं। आप पिछली वीडियो से बहुत देख सकते हैं बेटा, हमने आपको बाकायदा वहाँ रूल मतलब रूल से बनाने सिखाए हैं नाम, ठीक है। और भी नाम हम आपको एक दो सिखाते हैं जो आपके टफ कंडीशन में आते हैं, ठीक है, जिसमें म्यू का यूज होता है, जिसमें सेतु होता है, सेतु, जिसमें सेतु का मतलब होता है और दो केंद्रीय धातु परमाणु जो हैं आपस में जुड़े होते हैं बेटा एक पुल द्वारा। पुल, हम सेतु को पुल कह सकते हैं। देखो कैसे नाम आते हैं अभी आपको बता देते हैं, वो भी देखो बच्चे उसमें घूम जाते हैं, ताकि अब तबकि इतना कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान नाम बन जाते हैं उनसे। और अभी बना देते हैं, देखो कैसे सिखाते हैं आपको। एक सूत्र है हमारा जैसे Fe2 और बेटा हमारा OH, Fe2OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, H2O का होल 8 ब्रैकेट बंद, और बेटा हो जाएगा इसका बाहर हम लिख देते हैं SO4 हमने लिख दिया SO4 का, और इसका भी दे दिया हमने बेटा होल ट्वाइस, इसका भी दे दिया होल ट्वाइस, लो इसका भी दे दिया है होल ट्वाइस, लो इस तरीके का नाम है। देखो कितना टफ कंडीशन का नाम लग रहा है। अब हमारा ये नाम थोड़ा देखो, एक तो इस तरीके से आ सकता है, और या अथवा कैसे आ सकता है, ये उस कंडीशन में ज़्यादा आएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, आप वीडियो एक तरफ से देखो, आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे बना सकते हैं इस नाम को, हम लिख सकते हैं बेटा इसको, जो हमारा, और कैसे लिखा जा सकता है इसे लिख सकते हैं हम H2O का होल 4, यानी 8 थे इसके पास, ये Fe2 है ना, 4 हम इसे देंगे, तो 4 तो इधर कर लिए, फिर हमने लिख लिया Fe, H2O का होल 4, 4 कर लिए इधर दे दिए, और एक ले लिया Fe, और एक ले लिया बेटा हमने OH, एक के ले लिया हमने OH इधर ले लिया, और एक OH इधर ले लिया। देखो कितने OH थे, 2। अभी एक क्या बचा, एक Fe बचा, और 4 H2O बचे हैं। तो हमारा एक Fe तो यहाँ जुड़ जाएगा बेटा, एक Fe यहाँ जुड़ जाएगा, और H2O का होल 4 यहाँ पर आ जाएगा, H2O का होल 4, और ये हो जाएगी ब्रैकेट बंद इस तरीके से, और SO4 का होल ट्वाइस बाहर आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सेतु। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेतु। यहाँ पर OH ने इनको जोड़ रखा है, इसको बोला जाता है सेतु। यहाँ पर इस कंडीशन के नाम कैसे बनाएंगे बेटा, इस कंडीशन के नाम देखो हम, तो इस कंडीशन के नाम बनाने के लिए आप क्या काम करेंगे बेटा, या तो एक तरफ से बना दो यहाँ से, और या फिर आप जो हमारा लिगेंड है, कौन कौन है यहाँ पर लिगेंड है, एक तो बेटा जल और एक है OH, तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम बनाएंगे। OH आता है एक्वा A से, और हाइड्रोक्सो आता है O से, तो 8 टोटल कितने लिगेंड है, 8। देखो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 के लिए बेटा यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ हेप्टा। 7 के लिए तो हेप्टा लगाते हैं, और 8 के लिए लगाते हैं ऑक्टा। क्या लगाते हैं बेटा, ऑक्टा। 8 के लिए ऑक्टा यूज़ करते हैं। कितने हैं, 8, तो 8 के लिए हम यूज़ करेंगे ऑक्टा एक्वा। ऑक्टा एक्वा है ना, जल के लिए क्या लगाते हैं, एक्वा, ठीक है, वो लिख रखा है एक्वा, ऑक्टा एक्वा हो गए। और हमारे कितने हैं, ये 2। अब ये किससे जुड़े पड़े हैं बेटा, ये एक सेतु बना रखा है इन्होंने, एक सेतु बना रखा है, तो सेतु के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर म्यू शब्द का। किसका यूज़ करते हैं बेटा, म्यू शब्द का। म्यू ऐसे बनाता है, तो म्यू, ऑक्टा एक्वा म्यू, सेतु के लिए लगाए। कितने हाइड्रोक्सो में, 2, तो हम लगाएंगे डाई हाइड्रोक्सो ऑक्टा एक्वा। देखो ऑक्टा एक्वा डाई हाइड्रोक्सो, म्यू हो गया ना, म्यू इसके लिए लगाया। जो हमारा ये जो सेतु बन रहा है इस तरीके से म्यू लगाया, और 2 के लिए डाई हाइड्रोक्सो। और फिर हमारा कितने हैं, Fe कितने हैं, 2, हम लिख देंगे यहाँ, लिख देंगे बेटा डाई आयरन। Fe को क्या लगा देंगे, आयरन, डाई
आयरन लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? फेरेट क्यों नहीं लगाया? फेरेट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बाहर SO4 है, SO4 माइनस का होता है, तो इसलिए ये प्लस की होगी पूरी ब्रैकेट, और पूरी ब्रैकेट जब प्लस की हो जाती है तो केंद्रीय धातु परमाणु में बेटा हमारा सिंपल नाम बन जाता है उसका। तो आयरन हो गया और उसकी ऑक्सीडेशन संख्या, और बेटा SO4 को लिख देंगे हम, कितने हैं यहाँ पर? SO4 2 हैं, तो यहाँ पर उसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, खाली हम लिख देंगे सल्फेट। ठीक है बेटा। अब देखो ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे हम, तो इस पर क्या होता है? 0, इस पर तो होता है 0 जल पर। देखो बेटा उदासीन लिगेंड है जल का, आगे हमारे ये उदासीन में आता है, और OH पर होता है -1, OH यहाँ पर होगा बेटा देखो, तो -1, और SO4 पर होता है -2। कैसे निकालेंगे बेटा ऑक्सीडेशन संख्या? तो देखो X, Fe को माना X प्लस Fe को माना X, और कितना हो गया बेटा? X, Fe को X माना हमने, ठीक है, और OH कितने हैं हमारे? OH कितने हैं यहाँ पर? देखो Fe जो है, ठीक, OH एक है ना, 1 2 और 2 3 4, Fe 2 है तो हम इसे 2x मानेंगे बेटा। Fe 2 है, 2x प्लस हमारा हो जाएगा 1 माइनस का 1 गुणा 2, OH 2 है प्लस ये तो हमारा 0 हो गया, इसको लिख देंगे हम, कितना है बेटा? -2 गुणा हैवी हमारे 2 बराबर कितना? 0। तो ये हो गया 2x, और बेटा माइनस के कितने हो गए? ये 2, और ये -2 दूनी 4, तो -2, ठीक है, -2 ये हो गए, तो हमारा कितना आ गया? -2 दूनी 4, तो ये हो गए -2 दूनी 4 बराबर 0। तो 2x 4 और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस का चिन्ह आएगा, -6 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस के 6, और ये इससे कट जाएगा बेटा 2 तिया 6, तो ये x बराबर आ गया +3। +3 ऑक्सीडेशन संख्या इसकी आ गई बेटा। इस तरीके से आप इसकी ऑक्सीडेशन संख्या भी निकाल सकते हैं। तो इसका नाम हो गया बेटा ऑक्टा एक्वा म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई आयरन सल्फेट। ठीक है बेटा। और ऑक्सीडेशन संख्या, इस तरीके के नाम आते हैं जो आपके सेतु वाले होते हैं, आप बना सकते हैं बेटा। और आप जो है बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आप उतार भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और आप पूरी वीडियो देखिए, पसंद आए तो बेटा सब्सक्राइब करिए। मैं अच्छी वीडियो आपको एग्ज़ाम में सहायता के लिए ऐसे ही बनाऊंगा, और अगले साल को पूरा कोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाएगी बेटा। ठीक है। अभी और आपको देखो, अब नाम जो हमने अभी तक सीखे थे बेटा, सूत्र से नाम बनाने सीखे थे, अब हम आपको नाम से सूत्र बनाने सिखाते हैं। नाम से सूत्र कैसे बनाए जाते हैं हम आपको ये सिखाएंगे बेटा, देखते हैं अभी। ठीक है, अगला हम देखो नाम लेते हैं। अब की बार हम नाम देंगे, कभी कभी एग्जाम में नाम से सूत्र बनाने के लिए भी आ जाता है, तो कैसे बनाएंगे हम। चलो हमने ले लिया बेटा एक नाम, हेक्सा एमिनो प्लेटिनम। हेक्सा एमिनो प्लेटिनम फोर्थ और क्लोराइड। फोर्थ और क्या ले लिया बाहर बेटा, क्लोराइड। देखो बेटा अब ये नाम दिए रखा है, अगर आपका इससे सूत्र बनाना है कैसे बनाएंगे, कभी कभी नाम से सूत्र आ जाते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो, हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हमारा धनायन है नहीं है। धनायन तो हमारा है नहीं, क्योंकि हमारा जो नाम स्टार्ट हुआ है वो हेक्सा एमिनो यानी लिगेंड से स्टार्ट हुआ है, प्लेटिनम, और उसकी ऑक्सीडेशन संख्या और उसके बाद क्लोराइड दे रखा है। इसका मतलब है उप सहसंयोजक मंडल है, और उप सहसंयोजक के बाहर क्या है, क्लोराइड है। हमने क्लोराइड तो लगा लिया, मगर ये नहीं पता कितने क्लोराइड है, वो हम संख्या बाद में लिखेंगे, ये हमें अभी इतना पता पड़ गया। अब बनाते हैं भाई जो हमारा उपसह संयोजक मंडल है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, हेक्सा एमिनो। यानी एमिनो हम किसके लिए लगाते हैं बेटा, यहाँ पर क्या देखो एमीन हो गया ना, तो हमारा क्या हो गया, ये लगाएंगे हम NH3 के लिए। और कितने NH3 हैं, हेक्सा किसके लिए, 6 के लिए, NH3 का होल 6, और प्लेटिनम किसके लिए, PT। अब ये इतना नाम हो गया हमारा, हेक्सा एमिनो प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन संख्या और Cl। अब बेटा ये तो नाम हमने इसके जो प्रतीक है वो तो लिख लिए। अब ऑक्सीडेशन संख्या क्लोराइड पर यहाँ इतनी आ रही है, नहीं आ रही है, क्लोराइड 2 हैं बाहर, 3 हैं, कितने हैं असल में, ये निकालने के लिए हम इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे इसकी बेटा। तो निकालेंगे कैसे, देखो इसकी दे रखी है +4, PT की +4 दे रखी है, इसकी होती है 0 बेटा, यहाँ से देख लिया। अब की बार हम इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे, तो निकालो
इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे तो कैसे लगाएंगे, x प्लस Pt की कितनी है बेटा 4 लगा दिया प्लस में, और प्लस हो गया इसकी तो 0 गुणा 6 तो 0 हो गया, बराबर हम क्या लगा देंगे, चलो लगा लो प्लस 0 गुणा 6 लगा लेंगे बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 4, यानी x माइनस के 4 आया तो Cl माइनस का होता है, तो यहाँ इसका अर्थ है Cl कितने हैं, 4 हैं बेटा। तो ये असल में सूत्र होगा PtNH3 का होल 6, PtNH3 का होल 6 और Cl4। इस तरीके से आप नाम से सूत्र बना लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप फिर हमें आपके जो हमारे आयनिक मंडल होते हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी पड़ेगी, उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। आपका नाम वाले से जो सूत्र बनाएंगे बेटा पलट के देख लेना, पलट के इनकी ऑक्सीडेशन संख्या वही आ रही है नहीं आ रही है, तभी आपका सूत्र जो है सही होगा, नहीं तो वो सही नहीं होगा। चलो हमने एक ले लेते हैं, एक और नाम लेते हैं बेटा, ठीक है। एक हमने नाम ले लिया टेट्रा कार्बोनिल निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, और ऑक्सीडेशन संख्या है 0। ऑक्सीडेशन संख्या 0 भी हो सकती है बेटा, ऑक्सीडेशन संख्या 0 ऋणात्मक भिन्नात्मक हो सकती हैं, धनात्मक ऋणात्मक भिन्नात्मक ऑक्सीडेशन संख्या किसी की हो सकती है। तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल बेटा ना तो इसमें धनायन है और ना ही ऋणायन है, तो हमें पता है इसमें तो केवल उपसर्ग संयोजक मंडल है, और टेट्रा कार्बोनिल है, और कार्बोनिल किसके लिए लगाते हैं बेटा, कार्बोनिल लगाते हैं हम CO के लिए। कितने हैं CO हमारे, CO का होल और टेट्रा लगाते हैं 4, तो CO का तो होल 4 हो गया निकिल, और निकिल की ऑक्सीडेशन संख्या 0 है, पहले ही दे रखी है बेटा, निकिल की ऑक्सीडेशन संख्या क्या है 0, तो बेटा हमें किसी की निकालनी नहीं, ना तो धनायन है ना ऋणायन है, तो हमारा नाम बनके क्या हो गया, सूत्र नाम से बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से बनाएंगे। चलो और देखते हैं बेटा, एक दो की प्रैक्टिस आप करेंगे, और बेटा आपको कोई नाम नहीं बन रहा है आपसे तो आप मुझे कमेंट में बता दें बेटा, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता दें, और आप मुझे सीधे भी संपर्क कर सकते हैं बेटा, ठीक है। आप मेरे क्षेत्र के हैं तो आप मुझे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, किशन सर केमिस्ट्री क्लास में आप सीधा मेरे से संपर्क करके कमेंट में लिख दें, मैं आपसे सीधा भी बात कर सकता हूं, ठीक है। आपकी कोई भी समस्या हो केमिस्ट्री से लेकर या फिर बायोलॉजी से लेकर, क्योंकि बायोलॉजी की हम क्लास देते हैं, ठीक है, बायोलॉजी की भी, तो आपको कोई भी समस्या किसी सब्जेक्ट में आ रही है केमिस्ट्री या बायोलॉजी में, तो हम आपको उस समस्या का समाधान देंगे बेटा, ठीक है। चलो एक और नाम बनाते हैं, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, और कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है, थर्ड आयन, इस तरीके का हेक्सा एक्वा कोबाल्ट थर्ड आयन। देखो अब इसमें थर्ड आयन लिखा हुआ है, ये हमारा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट, ना तो प्लस धनायन है पहले और ना ही कोई ऋणायन है, तो हमारा क्या है, बड़ी ब्रैकेट है यानी कोष्ठक है, बड़ा कोष्ठक, और बड़ा कोष्ठक के अंदर ही सब कुछ है। अब देखते हैं हेक्सा एक्वा यानी H2O का होल 6 है, और कोबाल्ट हमारा क्या है बेटा, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट किसके लिए लगाते हैं, CO के लिए। कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है, C बड़ा और O छोटा बनाएंगे तो CO और H2O का होल 6 हो गया। अब देखो बेटा थर्ड आयन क्यों दिया है, ये आयन क्यों दिया है बेटा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ है, और क्या है तो वो निकाल लेंगे बेटा। तो यहाँ पर यानी इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज है, और वो चार्ज क्या है हमें वही निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए, आवेश निकालने के लिए हमें x रखना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर, x रखना पड़ेगा ब्रैकेट के बाहर। बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी दे रखी है, +3, तो हम लगा देंगे +3, और प्लस इसकी कितनी होती है बेटा 0, तो हमारा कितना हो जाएगा 0 गुणा 6, ठीक है, बराबर तो हमारा आ ही गया है, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर +3, यानी यहाँ पर क्या है बेटा 3+ आवेश है, ठीक है, 3+ आवेश है, यहाँ से हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से तुम्हारा सूत्र हो जाएगा, ठीक है। x यहाँ का आवेश निकाला है तो ब्रैकेट से बाहर को x रखेंगे, इस पर +3 ऑक्सीडेशन संख्या इसकी दे रखी थी, हमने यहाँ पे लिख ली बेटा, और +3 प्लस इस पे होती है 0, तो 0 गुणा 6,
तो बेटा ये 0 हो गया, तो प्लस की 3 ही आ गई, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 3+। इस तरीके से आप आयन भी निकाल सकते हैं। ऊपर आयन आपको निकालनी है तो बेटा बाहर आप x करेंगे, बाहर आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। चलो हम एक और नाम लेते हैं, जो नाम से सूत्र बनाएंगे, पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटो, ठीक है, डाइसाइनो अर्जेंटेट और फर्स्ट, ठीक है। एक नाम लेते हैं, चलो पोटेशियम डाई आइडो अर्जेंटेंट होता है, ठीक है। राइटिंग थोड़ा बेटा हमारा ऐसे ही है, राइटिंग पे आप थोड़ा अपना लिखेंगे तो संभाल के, अर्जेंटेंट और फर्स्ट। अब देखते हैं पोटेशियम डाई आइनो अर्जेंटेंट फर्स्ट, ठीक है। ये अर्जेंटेंट क्या है भी पता आपको पड़ जाएगा। इस Ag के लिए लगाते हैं, सिल्वर के लिए अर्जेंटेंट लगाते हैं बेटा, ठीक है। सिल्वर के लिए जो हम अर्जेंटेंट लगाते थे, सिल्वर भी हो सकता है, सिल्वरेट भी हो सकता है। अब देखो पोटेशियम है, क्योंकि धनायन से नाम स्टार्ट हुआ है तो बड़ी ब्रैकेट के बाहर क्या होगा बेटा हमारा, बड़ी ब्रैकेट के बाद क्या होगा, पहले क्या होगा K। पोटेशियम है, डाई आइडो है यानी I कितने होंगे, 2 होंगे। अर्जेंटेंट कितने, I यानी Ag, अर्जेंटेंट किसके लिए, Ag, तो यह KAgI2 इतना हो गया फर्स्ट। इसकी ऑक्सीडेशन के प्लस की 1 दे रखी है, इस पर होती है माइनस की 1, तो निकाल लेंगे। यहाँ पर कितने K हैं ये निकालना पड़ेगा, तो K को मानेंगे x प्लस इसकी दे रखी है 1 प्लस इसकी कितनी है, माइनस का 1 गुणा कितनी बेटा 2 बराबर 0, तो इसको हम मान लेंगे। देखो हमारा x हो गया, सॉरी इसे x प्लस हो गया ना, x प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा x प्लस 1 और माइनस का कितना 2 बराबर 0, तो x माइनस का 1 भी बचा ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 1 आ रही है बेटा, और प्लस की 1 आ रही है, तो पोटेशियम पहले से 1 है, तो इसका मतलब है ये सूत्र हमारा क्या हो गया है, सही हो गया है पहले से। इस तरीके से हम आप नाम से सूत्र बना सकते हैं बेटा, ठीक है, नाम से सूत्र बना सकते हैं, ठीक है। आपको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो बेटा हम आपको हल कर देंगे। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।